एक क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 3 इसको डिस्कस कर लें इनइक्वालिटीज़ में। और ये जो क्वेश्चन है प्लीज़ ये आपके एग्ज़ाम के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। जब हम पास पेपर करेंगे तो पास पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अनशेड किया हुआ है, उसने क्वेश्चन कहा हुआ है इन ईच द फॉलोइंग केसेस राइट डाउन द इनइक्वालिटीज़ विच डिफाइन द अनशेडेड रीजन। आपने इनइक्वालिटीज़ जो है वो ख़ुद बतानी है। इसमें से मुख्तलिफ आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसमें जो बी पार्ट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके रिलेटेड। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा बेटा ये सर्दियों का मौसम है और बाहर ठंड भी है और अंदर भी आपको फील हो रहा है। ठीक है, आप सब माशाल्लाह भी वो ठंड से बचने के लिए आपने भी जैकेट्स और कोट्स और टोपी शोपियाँ पहनी हुई हैं, अच्छी बात है। तो प्लीज़ आप ये हमारा क्वेश्चन जो 3 है इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। द क्वेश्चन इज राइट डाउन द इनइक्वालिटीज विच डिफाइन अनशेडेड रीजन। अभी देखिएगा बेटा पास पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम पास पेपर में करते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें, सबसे पहले देखें इसका हमने एक क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया हुआ है, इसका जो आपके पास वैल्यू दे रहा है, जब आप अनशेडेड को फिगर को देखेंगे तो ये आपके पास अनशेडेड रीजन बन रहा है। ठीक है, जिस वजह से रीजन, अब रीजन को देख के आप अंदाजा लगा लेंगे इसकी शेप कैसे बन रही है। सपोज अगर वो ट्राइंगल है तो इसका मतलब है उसमें 3 इनइक्वालिटीज होंगी। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस वन, इसमें आपका 4 इनइक्वालिटीज मतलब आपके पास होंगी। तो इसमें हम सबसे पहले हम यूँ कर लेते हैं, इस सब की हमने इनइक्वालिटी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि उसकी इक्वेशंस दी हुई थी। इक्वेशंस में हमने सिंपल क्या करना था, उसकी इनइक्वालिटीज लिखनी थी। ठीक हो गया। लेकिन इधर के आपके पास क्या कर रहे हैं, सिंपल लाइंस दी हुई हैं, तो लाइंस को यूज करके हमने उसकी इक्वेशन भी लिखनी है और उसकी इनइक्वालिटीज भी लिखनी है। क्लियर होगी बात। अब हम इस लाइंस को अगर कोई नाम दे दें आसान करने के लिए, देखें सपोज मैं इस लाइन को बेटा 1 का नाम दे रहा हूँ ताकि हम उसी तरतीब से फिर चलेंगे। इस लाइन को हम 2 का नाम दे दें। ये जो लाइन आपके पास आ गई बेटा ये 3 है। अब 1 लाइन ये सारी हो जाएगी, 2 लाइन्स आपके पास ये सारी आ रही है, ये 3 लाइन होगी कंप्लीट बेटा, और इस लाइन को मैं 4 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन नंबर लिखने से फिर होगा कि हम 1 बाय 1 हर लाइन को आपस में डिस्कस करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है। सबसे पहले जो आसान लाइन है, इस वक्त पहले मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, फिर हम उसके बाद जो है वो इन इक्वेशंस की तरफ जाएंगे। अब इक्वेशंस में आपके पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला जो है आपके पास एक तो है y = mx + c, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वो अपने ध्यान में रख के बैठना है। m से मुराद क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट, और c से मुराद क्या होता है, y इंटरसेप्ट, क्या एक लाइन y को कहाँ कट करेगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट बेटा, और दूसरा आपके पास क्वेश्चन हमने पढ़ी है y - y1 = mx - x1। इसको भी आपने ध्यान में रख के रखना है, कहीं पर हमें जरूरत पड़ेगी तो उसके मुताबिक हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब आपके पास जो है देखें, सबसे पहले मैं इस लाइन, ये जो हमारे पास लाइन 3 आ रही है इसको मैं देखता हूँ। लाइन 3 बेटा देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी जो मैं लाइन 3 की बात यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आसान करने के लिए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा इसमें क्योंकि कट कर रही है ये y एक्सिस को, y को कट कर रही है, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = 2, y = 2, यहाँ तक इसको ले लेंगे। ये आपका जो लाइन 3 आ, क्लियर होगी बात। उसके बाद देखिए अगर मैं लाइन 1 की तरफ जा रहा हूँ तो लाइन 1 में हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखिए ये पूरी लाइन को देखिएगा, इसमें 2 पॉइंट हमारे पास मिल रहे हैं इजीली। कौन कौन सा मिल रहा है बेटा, एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है, अगर आपका बुक भी है डायग्राम भी अपनी देख लीजिएगा। एक हमारे पास है x0 है, y4, एक पॉइंट आपको ये मिल रहा है बेटा। और आगे चले जाए तो यहाँ पे ये कट करिए इस जगह पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है -1 और y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक हो गया। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है x -1 और y 0। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम एक ही दफा एक चीज कर लेते हैं चले। अब हमारे पास जो लाइन आपके पास आ रही है तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं ग्रेडियंट। ये बेटा x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। हाँ जी, ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो होता है बेटा y2 - y1 / x2 - x1। अब आप देख लें इनइक्वालिटीज में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें वो इन्वॉल्व होता है। अब देखिएगा बेटा y2
0 माइनस y1 क्या आ रहा है जी 4 ओवर x2 यहाँ पे आ रहा है -1 और x1 क्या आ रहा है बेटा 0, तो -4 अपॉन -1 तो दैट विल बी 4। इसका मतलब इसका जो ग्रेडेड आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन जो है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखें ये c पे यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही है, ये y एक्सिस को 4 पे कट कर रही है। तो आसान अगर हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू ग्रेडेड हमारे पास 4 आ गया जी, और जो c है यानी y इंटरसेप्ट है वो भी बेटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्लियर की बात है। अब आ जाए लाइन नंबर जो है जिसमें हमने 1 किया हुआ है, अब मैं 2 पे चले आ जाता हूँ तरतीब से, ठीक हो गया। अब लाइन 2 देखिए बेटा हमने इस लाइन को लाइन 2 का नाम दिया हुआ है। अब ये जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ है, x बेटा यहाँ पे 4 पे कट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे x 4 होगा और y क्या होगा 0। उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, फिर वही बात कि यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू क्या आ रही है जी 4 आ रही है, क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अब राइज ओवर रन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइज ओवर रन का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर राइज ओवर रन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो राइज देखिए यहाँ पे 4 यूनिट है बेटा और रन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 यूनिट आ रहा है, तो राइज भी 4 है रन भी 4 है, तो 4 ओवर 4 करके आप 1 भी लिख सकते हैं। या अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं y2 हो गया बेटा माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये 4 ओवर -4 दैट विल बी -1। अब आप देखिएगा जब हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं जो ग्रेडियंट होता है वो आपका 0 भी हो सकता है, ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रेडियंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इस लाइन को देखिएगा कि ये लाइन आपकी ये डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं स्टेयर्स होते हैं, आप स्टेयर्स में जब जाते हैं तो आपका जो ग्रेडियंट होता है वो पॉजिटिव होगा, जब हम डाउनवर्ड आएंगे तो ग्रेडियंट आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। तो बेसिकली ये जो लाइन आपके पास आ रही है दिस वन इज डाउनवर्ड, तो जब डाउनवर्ड आप लोग आएंगे तो ग्रेडियंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह जब हम राइज और रन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर रहे हैं तो राइज क्या होगा बेटा 4, रन कितना हो गया 4 यूनिट, ठीक है। राइज 4 हो गया, रन भी आपके पास 4 हो रहा है, तो वो तो आंसर आ गया 1। लेकिन उसके फिर हमें खुद देखना है कि ये पॉजिटिव 1 दे रहा है या नेगेटिव 1 दे रहा है, वो अपने थोड़ा सा डायग्राम को देख के आपने यूज करना है। अब हमने क्वेश्चन बनानी है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू अब हमारा ग्रेडियंट आ गया -1 वो 1 में लिख नहीं रहा यहाँ पे, और प्लस c से बराबर y इंटरसेप्ट, तो ये लाइन y कहाँ कट करिए बेटा 4 पे, तो इसकी इक्वेशन भी ये आ हाँ जी क्लियर होगी बात। अब हमारे पास एक फोर्थ लाइन बच गई है, एक लाइन बच गई है, ठीक है। लाइन नंबर 4 जो है उसकी इक्वेशन, अब लाइन जो 4 आ रही है बेटा देखिएगा ये लाइन क्यों जा रही है, ये डायग्राम में क्या है बेसिकली ओरिजिन से पास कर रही है और एक उसने इजाफी एक पॉइंट पहले यहाँ पे दे दिया है क्योंकि हमारे पास कोई और पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है इसमें एक तो 0 0 आ रहा है बेटा ओरिजिन से पास हो रही है। अब देखिए पॉइंट उसने एक शो किया हुआ है, वो तो खुद हमने देखना है क्योंकि वो जब ओरिजिन से पास होगी तो उसका दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा वो 0 0 बन जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है 4 और 1, क्लियर होगी बात। अब हमारे पास क्या आ रहा है वही बात ग्रेडियंट जब निकालेंगे तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो दैट विल बी 1/4। उसके बाद इक्वेशन बन रही है जी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू ग्रेडियंट हमारे पास दैट इज 1/4x, हाँ जिसका c क्या होगा इस लाइन का c से मुराद क्या होता है y इंटरसेप्ट, शाबाश c क्या होगा इसका 0 होगा क्योंकि ये आपके पास किसको ओरिजिन को कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो द c दैट विल बी द 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास बेटा क्या आ गई हैं ये 4 लाइंस इक्वेशंस आ गए, क्लियर होगी बात ये। अब हम आते हैं इनकी इनइक्वालिटीज लिखने के लिए, तो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस के हवाले से, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज। हाँ जी अब मैं लाइंस के हिसाब से चलता हूँ कि हमने जो लाइन 1 है उसकी बेटा इक्वेशन लिखी हुई है, अब ये वर्किंग होगी हमारी। लाइन 1 की है बेटा y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये लाइन 1 की है जी। फिर लाइन 2 की इक्वेशन हमारे पास आई हुई है, हाँ जी लाइन 2 की हमारे पास इक्वेशन ये है ये वाली y इज इक्वल टू -x प्लस 4
और लाइन 3 जो है बेटा उसकी हमारे पास इक्वेशन आई हुई है y = 2, और जो लाइन 4 है उसकी हमारे पास इक्वेशन आ गई है y = 1/4x। अब पास पेपर में ऐसा होता है, जब आप पास पेपर में करेंगे फटाफट से 3 लाइन दी हुई है, 4 दी हुई है, लाजमी नहीं कि वो सबकी लाइन पूछ रहा हो, उनमें कुछ की उसने दे देते हैं, कुछ की आपको फाइंड आउट करनी होती है। फिर वहाँ पे जिसकी दी होती है ना वो नहीं बताता फटाफट किसकी दी हुई है, कहीं बता भी सकता है। उसके लिए फिर आपने ये जो क्वेश्चन होती है इसको यूज़ करना होता है कि पता चल जाता है कि कौन सी लाइन वाई को कट कर रही है, तो उसका वो सी इंटरसेप्ट पता चल जाएगा, ग्रेडेड पॉजिटिव ग्रेडेड नेगेटिव। चलिए हम इस पे आते हैं। अब इसके अपनी इक्वलिटीज लिखनी है। तो लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास ग्रेटर का सिंबल होता है तो डाउनवर्ड। अब पहले देखें ये आपके पास शेडेड बनी हुई है, तो देखें जो लाइन 1 है बेटा, लाइन 1 ये आ रही है, इसको जरा देख लीजिएगा। आपने साइन ऑफ एरो लगाना है तो इसका ये डाउनवर्ड आंसर आ रहा है, इसका लाइन 1 का डाउनवर्ड आंसर आ रहा है। इसका मतलब है ये बन जाएगी y ≤ 4x + 4। अब आ जाए बेटा लाइन 2 पे, लाइन 2 ये जा रही है, इसका भी आंसर जो अनशेडेड है वो भी जा रहा है बेटा डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक हो गया। जब डाउनवर्ड होगा तो दैट विल बी ये, बल्कि सॉरी लाइन 2 हमारे पास ये वाली आ रही है, इसका भी आपके पास डाउनवर्ड ही आ रहा है ये वाला, ठीक है, लाइन डाउन का। तो क्या बन जाएगा बेटा y ≤ -x + 4। उसके बाद थर्ड लाइन बेटा आपके पास ये जा रही है, तो इसका भी आंसर किस तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, तो y ≤ 2। हाँ जी, जो लाइन 4 है, लाइन 4 आपके पास ये आ रही है बेटा, इसका आंसर किस तरफ आ रहा है अपवर्ड आ रहा है। तो अपवर्ड का मतलब है कि ये अपवर्ड जाएगा, तो दैट विल बी y > 1/4x। तो ये आपके पास इनइक्वालिटीज में बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट समझ लीजिएगा, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एक खड़े हैं इसी एक्सरसाइज में, स्टोरी सम्स हैं, वहां पे उसने फिजिकल पॉइंट्स की बात पूछता है या कॉर्नर पॉइंट्स की बात पूछता है। ठीक है जी। इसके अगले पेज पे कुछ क्वेश्चंस खड़े हैं जो स्टोरी सम्स हैं, उसमें सिर्फ एक चीज देख लीजिएगा, उसमें सारी वर्किंग कैसे करते हैं, ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इक्वेशन उसने पहले से दी हुई है। ग्राफ बनाने के बाद देखिएगा, प्लीज इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, जब ग्राफ बन जाता है आपके पास, अब देखें इस जो बाउंड्री बन रही है, बाउंड्री में एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये है बेटा, एक पॉइंट ये है। लेट करते मैं इसका नाम ले रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स। क्या नाम देते हैं इसको, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं। जब ग्राफ बन जाता है, ग्राफ जब बन जाता है, ग्राफ बनने के बाद तो जो आपके पास पॉइंट बनते हैं, मैं इसको अगर थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दूं, सपोज मैं इस सारे चीज को सपोज ऐसे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये सारे चीज कर ली है। अब आपकी बाउंड्री जो बन रही है, जो अनशेडेड है बेटा, वो बाउंड्री आपकी सपोज ये बन रही है। क्लियर होगी बात ये? अगर हम इस बाउंड्री पॉइंट को देखेंगे, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स, दिस वन इज द ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज द डी। जब ये चारों पॉइंट्स आ जाएंगे, अब पॉइंट कौन सा आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बी पॉइंट है क्योंकि ग्राफ पे बना हुआ होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन तो आप ग्राफ पे बना लो। ग्राफ बना होगा तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं, बी के भी बता सकते हैं, सी के भी बता सकते हैं और डी के भी बता सकते हैं। साथ उसने एक आपको एक इक्वेशन दी हुई है, सपोज वो कहता है जी f of x y = 3x + 5। यहाँ पे वो कहता है इसकी आपने मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होता है। ये सिर्फ मैं, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू, ये इसमें, ठीक है बेटा, ये सिर्फ मैं इजाफी एक बात बता रहा हूँ, तो इसके नेक्स्ट जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं उसमें इजाफी ऐड हो जाएंगे। ये बताने के बाद वो पूछता है कि कोई फंक्शन दिया होगा, अगर आपके पास सामने बुक है प्लीज, तो आप बुक में देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हर क्वेश्चन में उसने एक डिफरेंट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन दिया हुआ है, उस डिफरेंट फंक्शन में आपने क्या करना है, बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सिंपल क्या करेंगे आप, ये जो पॉइंट्स आपने दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को, सपोज मैं कह रहा हूँ कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं जी 3 और 2, तो आप कैसे कोड करेंगे, x की जगह पे 3 कोड करेंगे, 3 3 are 9 और +5 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो रहा है जी 14। इसी तरह सारे पॉइंट्स जो होंगे कॉर्नर पॉइंट्स वो पुट करते जाते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स से पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे वो वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है या किस पॉइंट पे वो वैल्यू मिनिमम दे रहा है। हाँ जी, बात क्लियर हुई है?
ठीक है। तो इसका पूरा हमारा ये टॉपिक जो है इसका इनइक्वालिटीज का जो है इस रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बेटा?